मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट से आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय लेकर के आए हैं क्योंकि आरटीआई का लगभग जो मेन हिस्सा था वो मैंने सब आपको बता दिया, समझा चुका हूं। अब कुछ जो सवाल आ रहे हैं लगातार आरटीआई पे, उन पे मैं अपनी कुछ वीडियोस आप लोगों के बीच लेकर के आ रहा हूं। दूसरा जो मुख्य सवाल हमारे बीच में आया, पहले पे मैं अपना वीडियो आपको दे चुका हूँ, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। दूसरा जो कॉमन जो क्वेश्चन आया वो ये आया हमारे पास चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर कि जो कोई स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम दे रहा है, अपनी पढ़ाई का एग्ज़ाम दे रहा है या किसी नौकरी की कोई परीक्षा दी, उसमें उसको लगता है कि उसको पासिंग मार्क्स जो हैं वो कम मिले हैं, जो उसने पेपर दिया उस हिसाब से नहीं मिले हैं। तो क्या ऐसे में अपनी जो आपकी जो आंसर की है या आंसर शीट है या आपकी उत्तर पुस्तिका है, क्या उसकी आप आरटीआई में उसकी कॉपी मांग सकते हैं? आज का हमारा टॉपिक यही है। आप बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। आप हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। हमारा जो एड्रेस है वो सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट। आप हमें वहाँ भी फॉलो करें। बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर और वीडियो को आप लोग पूरा देखें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। साथ ही जो नए और पुराने मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। हमारे लीगल अपडेट्स आप लोगों तक तुरंत पहुँचें, तत्काल पहुँचें, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। और पूरी लीगल हमारी टीम इस काम में लगी हुई है, तो प्लीज़ आप लोग भी इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे लीगल अपडेट तुरंत आप लोगों तक पहुँचें। दूसरा, हमारे वीडियोस को आप लोग मैक्सिमम शेयर करें जिससे कि समाज के ज़रूरतमंद जो वंचित जो तबका है वहाँ तक हमारे वीडियोस पहुँच सकें। थैंक यू। तो आइए ज़्यादा देर न लेते हुए आज का वीडियो जो है टॉपिक है वो शुरू करते हैं। कई सारे दोस्त, कई सारे मित्र लगातार सवाल लिख रहे थे, लगातार पूछ रहे थे कि प्रतीक सर ये बताइए कि मैं अपनी आंसर शीट, मैं अपनी उत्तर पुस्तिका जो मैंने 12वीं की परीक्षा में जो मैंने पेपर दिए, या मैंने ग्रेजुएशन में जो पेपर दिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन में या किसी भी डिप्लोमा में मैंने जो एग्ज़ाम दिया उसकी कॉपी, या मैंने किसी कोई नौकरी की कोई परीक्षा दी, वहाँ मैंने जो जो मैंने सवाल जो है उसके आंसर जो लिखे, तो उसकी आंसर शीट, क्या उनकी मुझे लगता है कि नंबर कम मिले हैं मुझे, तो क्या उनकी कॉपी मैं ले सकता हूँ आरटीआई में? तो मैं आपको बता दूं कि उनकी कॉपी आप बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल उस कॉपी की आप मांग कर सकते हैं जो परीक्षा आपने दी है और लगता है आपको कि आपको आपकी जो आपने मेहनत की, जो आपने रिजल्ट जो आपने लिखा अपनी कॉपी में उसके अनुरूप आपका रिजल्ट नहीं आया, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट नहीं आया, आपके नंबर बहुत कम आए हैं, तो आप उसकी कॉपी की मांग कर सकते हैं, उसकी कॉपी की डिमांड आप लोग कर सकते हैं। इसके लिए आरटीआई का सेक्शन 2 जो है उसमें सबसे पहला जो सेक्शन है जिसका वो क्लियर इस चीज़ के बारे में बताता है कि आप ऐसी चीज़ की मांग कर सकते हैं जो किसी भी रिकॉर्ड के रूप में कहीं भी मौजूद है, और आपकी आंसर शीट जो है वो रिकॉर्ड मानी जाती है, वो रिकॉर्ड के बतौर रखी जाती है। कल को कोई चैलेंज करता है, कल को कोई हाई कोर्ट या किसी संबंधित कोर्ट में बंदा पहुंचता है, अपील करता है, तो वो सारे रिकॉर्ड्स आपको हाई कोर्ट में संबंधित यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को या संबंधित विभाग को जिसकी नौकरी है उसको हाई कोर्ट में वो रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं। उन रिकॉर्ड को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपकी उत्तर पुस्तिका जो है, आपकी जो आंसर शीट है, आपकी आंसर कॉपी जो है उसकी आपको आवश्यकता है, उसको आप निकलवा सकते हैं। आप सीधे सीधे जहाँ से भी आपको निकलवानी है उस विभाग में आप जन सूचना अधिकारी के नाम, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में हैं तो उसके जन सूचना अधिकारी के नाम, अगर किसी विभाग में आपने नौकरी के लिए आवेदन किया, वहाँ की आंसर शीट है तो उस विभाग के जन सूचना अधिकारी के नाम आप अपना आरटीआई का आवेदन लिखिए, 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर चस्पा कीजिए और पोस्टल ऑर्डर लगाने के साथ में अपने सवालों को आप लिख करके भेज दीजिए। वो सूचनाएं आपको निर्धारित समय अवधि के अंदर अंदर आपको चुका दी जाएंगी, आपको पहुंचा दी जाएंगी। ऐसा आरटीआई प्रावधान करता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आंसर शीट की जो कॉपी जो आप मांग कर रहे हैं वो केवल आपकी ही मिलेगी, किसी दूसरे व्यक्ति की आपको आंसर शीट नहीं दी जा सकती, क्योंकि आप किसी अगर दूसरे व्यक्ति की आंसर शीट अगर मांगते हैं तो वो आंसर शीट जो है सेक्शन 11 में पर व्यक्ति सूचना में आती है, या सेक्शन 8J में जन सूचना अधिकारी आपको वो सूचना देने से मना कर सकता है। उसको आपको देना ज़रूरी नहीं, अनिवार्य नहीं, सेक्शन 8J में और सेक्शन 11 में। तो आंसर शीट जब भी मांगें, अपनी मांगें, किसी थर्ड पर्सन की मांगेंगे तो सबसे पहले उसकी अनुमति लेना आवश्यक होगा, और संभवतः संबंधित व्यक्ति आपको अनुमति नहीं देगा तो वो आपको नहीं मिलेगी। थर्ड पर्सन की आंसर शीट आपको तब मिल सकती है, उत्तर पुस्तिका आपको तब मिल सकती है जब संबंधित व्यक्ति अपनी सहमति आपको दे कि आप उसकी उत्तर पुस्तिका को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव हो तभी थर्ड पर्सन जो है
उसकी आरटीआई आप लोग लें, अन्यथा केवल अपनी आंसर शीट पर ही फोकस करें। अपनी आंसर शीट लें, उसको चेक करें, और आपको लगता है कि आपकी आंसर शीट जो नंबर आपको दिए गए अकॉर्डिंग जो आपने मेहनत की उसके अनुसार नहीं है, कम नंबर दिए गए हैं, तो आप लोग उस संबंधित कॉपीज को लेकर के हाई कोर्ट जा सकते हैं, रिट कर सकते हैं, और पूरी की पूरी परीक्षा को दोबारा कराने का हाई कोर्ट से आदेश करा सकते हैं, या परीक्षा को निरस्त कराने का आदेश भी आप लोग हाई कोर्ट से करा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो जिस टॉपिक पर था आपको समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। आपके कमेंट, आपके सुझाव आमंत्रित करता हूँ। बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भीम, नमस्कार।